नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कहानी में 3 नाम हैं। नागेश्वर जो कि पति है, नेहा एक पत्नी और तीसरा कैरेक्टर है इस नेहा का लवर। अब ये कहानियां इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी हैं क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जहाँ पर एक पति है, एक पत्नी है और उसका एक लवर है। लवर ने और पत्नी ने मिलकर एक पति को मार डाला। ये कहानी आप लगभग काफ़ी वक्त से सुनते आ रहे हैं। पहले ये होता था कि लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी का भी कत्ल कर दें, और अब कत्ल करना लोगों ने इतना आसान बना दिया है कि हर दिन, हर दूसरे दिन एक ऐसी खबर आती है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। तो यूपी के महाराजगंज जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर केसेस तो ऐसे आते हैं कि कत्ल किया गया है, लेकिन उनको करने का तरीका हमेशा अलग आता है। तो यहाँ पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। हत्या का तरीका खौफनाक था। सुनकर हैरानी होगी, वो इसलिए क्योंकि जो पूरी प्लानिंग थी वो कुछ इस तरीके से की गई थी कि दोनों पकड़े ना जाए। जाहिर सी बात है, हर कोई यही कोशिश करता है, लेकिन उस प्लानिंग को करने के लिए तरीके नए नए ढूंढे जाते हैं। अब इस महिला ने क्या किया? इस पत्नी ने अपने पति को खूब शराब पिलाई कि वो इतना नशे में धुत हो जाए कि उसे पता ही ना चले कि उसके साथ हुआ क्या है और किसने किया है। अब शराब पिलाई तो पति नशे में सो जाता है। उसके बाद मौका पाकर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसके बाद एक पत्नी अपने पति के ऊपर बैठकर उसे जान से मार डालती है। उसके साथ उसका प्रेमी भी मौजूद रहता है। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद आरोपी प्रेमी प्रेमिका ने शव को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए, क्योंकि जब उसको मारा गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में था। इस वजह से उसको नहलाया गया, उसको नए कपड़े पहनाए गए और साजिश के तहत लाश को बाइक पर रखकर 25 किलोमीटर दूर ले जाया गया और सड़क किनारे फेंक दिया गया। अब फेंका इसलिए गया ताकि ये पूरा मामला इस तरीके से नजर आए कि ये एक एक्सीडेंट है, यानी कि सड़क दुर्घटना है और किसी ने भी इसका कत्ल नहीं किया है। पुलिस को ये लगे, लेकिन पुलिस की नज़रों से कैसे बच सकता है, और खास करके यूपी पुलिस ने तुरंत इस मामले में जांच को तेज किया, जहां से ये खुलासा हुआ कि आखिर कत्ल किया गया है, ये कोई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना नहीं है। मृतक की पहचान 26 साल के नागेश्वर रौनियार के रूप में हुई है। वो घर से बाइक लेकर निकला था, लेकिन रात भर वापस ही नहीं लौटा। अगले दिन सुबह उसका जो शव है वो गांव के पास सड़क किनारे मिलता है, वही सड़क के किनारे जहां पर इसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी छोड़कर गए थे, ताकि लोगों को ये लगे कि एक सड़क दुर्घटना है। नागेश्वर के पिता ने सीधे सीधे आरोप अपनी बहू पर लगाया है। उसका कहना है कि नेहा का किसी और से प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। नेहा की उम्र है 26 साल और उसका प्रेमी जितेंद्र, उसकी उम्र है 20 साल। इन्होंने बताया कि इन दोनों ने मिलकर ही उनके बेटे नागेश्वर को जान से मारा है। पुलिस जांच में भी तमाम जो सच है वो सामने आ जाते हैं। पूछताछ में दोनों ने कबूल कर लिया कि इन दोनों ने मिलकर ही पति की हत्या की है और शव को सड़क पर फेंका गया ताकि वो एक दुर्घटना लगे। पिता ने बताया कि नागेश्वर की शादी नेपाल के नवलपरासी जिले की नेहा से 6 साल पहले हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है और अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन नेहा को किसी और से प्यार हो जाता है और जितेंद्र जो इसका प्रेमी है वो वहीं उसके घर के आसपास रह रहा होता है, क्योंकि ये शादी से पहले का प्रेम प्रसंग नहीं है, शादी के बाद का है। बीते 1 साल से नेहा का प्रेम प्रसंग गांव के ही रहने वाले जितेंद्र से चल रहा था। विरोध करने पर नेहा पति से अलग होकर अपने 4 साल के बेटे को ले जाकर एक किराए के घर पर रहती है और उसी घर में उसका बेटा और उसका लवर भी रहता है, यानी कि जितेंद्र, नेहा और इसका बेटा, ये लोग किराए के घर में अपने पति से अलग रह रहे होते हैं। नेहा पति की बार बार की दखलंदाजी से तंग आ चुकी थी। ये एक वजह थी कि वो अपने पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन इस तरीके से अलग होना चाहती थी ये नहीं सोचा था। उसने जितेंद्र के साथ मिलकर खौफनाक योजना बनाई। 12 सितंबर को उसने पति को अपने महाराजगंज शहर में मौजूद वो किराए का जो घर था उसमें उसने अपने पति को बुलाया। जाहिर सी बात है, पति को बुलाया गया होगा कि चलो बैठ के मामला सॉर्ट आउट करते हैं। अब वो सॉर्ट आउट करने के बहाने से पति को शराब पिलाई गई। नशे में आकर उसके हाथ पांव बांध दिए गए, वो कुछ कर भी नहीं पाया। इसके बाद नेहा ने पति का गला दबाया, जितेंद्र ने वार करके उसकी हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जुर्म को अंजाम देने के बाद दोनों मुंबई भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंतराल में ही इस पूरे केस को सुलझा लिया और इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। नेहा और जितेंद्र के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पूछताछ में उन्होंने हत्या की पूरी कहानी बताई और स्वीकार भी करी
कि किस तरीके से पति को मारा गया है। तो आमतौर पर जो हम देख रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही है कि एक पत्नी अपने लवर के साथ मिलकर एक पति की हत्या करती है। ज़्यादातर में जो तरीका है वो कुल मिला के थोड़ा बहुत सेम ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग नज़र आता है। जैसे इसमें नज़र आया, जो मुझे अलग नज़र आया वो ये कि इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए पति को मारने के बाद उसे नहलाया गया ताकि उस पर कोई निशान भी ना मिले, कोई खून के निशान ना हो, कपड़ों पे कोई खून के निशान ना हो। उसके कपड़े भी दूसरे पहनाए गए, उसे घर से 25 किलोमीटर दूर ले जाया गया और वहाँ पर उसको फेंक दिया गया एक कूड़े के ढेर की तरह। उसकी पत्नी ने, जिससे उसने शादी की थी, 6 साल शादी को बीत गए थे, 4 साल का बेटा है, चाहते तो अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन चुना हिंसा का रास्ता और फिर जो होना था वो तो हुआ ही। एक पिता ने अपने बेटे को खोया, जिसने आरोप लगाया है अपनी बहू पर, उसके प्रेमी पर, जिन्हें पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की तमाम धाराएं लगा दी गई हैं और आगे भी इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है, सबूतों को और भी ज़्यादा इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल जो मेन मोटिव है इस कहानी को बताने का वो ये है कि आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस कदर बर्बाद हो रहे हैं वो देखा जा सकता है। एक लव ट्रायंगल के चलते यहाँ पर एक देखा गया कि किस तरीके से अब दोनों जिंदगियां वो तो बर्बाद हुई, जो एक तो शख्स मारा गया नागेश्वर, उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई क्योंकि उसकी माँ जेल में रहेगी, पिता अब है नहीं, और वो दोनों की जिंदगी भी बर्बाद है जो सोच रहे थे कि वो प्यार से रहेंगे तो अब उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, यानी कि नेहा और उसका लवर जितेंद्र। तो तमाम पहलू हैं एक कहानी के, जहाँ पर शुरू होती है उनको लगता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन केस सामने आते हैं, खुलासे भी होते हैं। तो ये वो कहानी थी माफिया क्वीन के इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिसकी कहानी अगले एपिसोड में सुनाई जा सके। धन्यवाद।